ये बहुत अहम सवाल है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत के पास शुरुआती दौर में इस्तेमाल होने वाला तमाम सामान और एपीआई बनाने की क्षमता है। दरअसल हुआ ये है कि ये तमाम क्षमता होने के बाद भी हम चीन के आगे बिछ गए, क्योंकि चीन में लागत कम आ रही थी। सप्लाई चेन बाधित हो गई है, आगे भी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लिए ये एक अवसर है कि उत्पादन करने के मौके देश में दोबारा बनाए जाएं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी ने ये समझ लिया है कि ये हमारा दूसरा स्रोत हो सकता है। लेकिन आपको किसी एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिजनेस आपको बताता है कि किसी भी वक्त आपकी निर्भरता किसी एक ही स्रोत पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सोच ये है कि आपके पास कई स्रोत हों। इसका कुछ वक्त असर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे भारत के लिए अवसर के रूप में तब्दील कर सकते हैं। But how cost effective would that be? Because how cost effective would that be if you figure out alternative supply chains? दुनिया को आखिरकार समझ आ गया है कि अगर आप कम से कम लागत की मांग करते रहेंगे, तब निर्भरता को लेकर बहुत ही संवेदनशील स्थिति में होंगे, जो किसी भी स्थिति में सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है। We did see the policy yesterday from the Indian government to ban some apps which are foreign apps, and as you said, keeping the geopolitical consideration aside, but will that lead to a feeling of protectionism, and will that also make Indian businesses more vulnerable, because most of them are dependent, especially the startups, on foreign investments? आप जानती हैं कि आज हर कोई तमाम मुद्दों पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देगा। अमेरिका ने इसकी शुरुआत की। भारत को भी ऐसी स्थिति में ला दिया गया जहां से सीमा पर बने तनाव को लेकर प्रतिक्रिया देनी ही थी। सबसे आसान तरीका उस जगह पलटवार करने का होता है जहां सबसे ज्यादा असर हो। सबसे ज्यादा चोट व्यापार को लेकर ही महसूस होती है। ये प्रतिक्रिया के तत्कालिक तरीके हैं। मुझे यकीन है कि तनाव कम होगा और हालात भी आसान होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारत जैसे देशों के पास ऐसी प्रतिक्रिया के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।